हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जे पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम इसका लास्ट में शॉर्ट मेथड निकाल लेंगे, वो काम हो कर देगा, लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसका लॉन्गेस्ट मेथड है उस पे आएंगे। टॉपिक क्या है? डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। यानी इसमें अगर एक कोई फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है ए बी में, लेट अस सी, मैं इधर फिगर बना रहा हूं, कोई फंक्शन है ना, इस तरह से, ये बी है, ये ए है ना, ए और बी कोई फंक्शन है, तो इसका लिमिट एज ए सम हम निकालते कैसे हैं? इस फंक्शन को बेसिकली इसका एरिया चाहिए, है ना, ये पूरा एरिया अगर मिल जाए तो काम हो जाए, वही आएगा। तो अगर इसको हम इस तरह से निकालना हो कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, है ना, तो इसका पहले हम ये देख लें कि ये एरिया कैसे डिफाइन होगा। ए से बी तक हम इसको डिवाइड करते बहुत छोटा छोटा पार्ट में, एक पोर्शन, दो पोर्शन, इस तरह से हम डिवाइड करते हैं, है ना। डिवाइड करते करते यहां तक हम लोग आते हैं। तो ये अगर ए है बहुत छोटा पार्ट, तो ये मान लो पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट है ए प्लस एच, ये पॉइंट है ए प्लस 2h, ये पॉइंट है a प्लस 3h, इस तरह से बहुत छोटा छोटा h टेंस टू 0, है ना। ये n पार्ट्स तक डिवाइड किए तो a प्लस n माइनस 1h, और n टेंस टू इंफिनिटी लेंगे क्योंकि इनफाइनाइट पार्ट, है ना। तो देखो, अगर यहां से नहीं दिख रहा कि लग रहा बड़ा, अदरवाइज बहुत छोटा होगा तो एक एक रेक्टेंगल बनेगा, है ना, एक एक रेक्टेंगल बनेगा। ये रेक्टेंगल का अगर सारा एरिया अगर ऐड कर दें तो वी आर अप्रॉक्स टू द एरिया ऑफ द फंक्शन बिटवीन ए टू बी। तो एक्स को ए टू बी फंक्शन को हम कितने पार्ट्स में बांट दिए, यानी ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस 3h, ए प्लस 4h, ए प्लस n माइनस 1h, where n tends to infinity, है ना, और h tends to 0 कंसीडर करते हैं क्योंकि बहुत छोटा पार्ट, है ना। अब देखते हैं कि अगर ये पोर्शन एक रेक्टेंगल अगर बनेगा तो ये पोर्शन h है, क्योंकि a माइनस एच और a प्लस एच माइनस a, तो h आएगा। ये लेंथ कितना होगा? एफ ऑफ ए, ये एफ ऑफ ए प्लस एच, ये एफ ऑफ ए प्लस 2h एंड सो ऑन, है ना। तो रेक्टेंगल का एरिया जो होगा, एरिया ऑफ एन रेक्टेंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय, मान लेते हैं इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस एन से, तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा? h इंटू एफ ऑफ ए प्लस h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस h इंटू एफ ऑफ ए प्लस 2h डॉट डॉट डॉट, इस तरह से प्लस h इंटू एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1h। यही होगा क्या हर एक रेक्टेंगल का एरिया, और n कहां तक? इंफिनिटी तक जा रहा है। a से b को हम n पार्ट्स में डिवाइड किए, है ना, ईच पार्ट इज इक्वल टू इतना लेंथ का है, h लेंथ का मानते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि यहां से हम निकाल सकते हैं कितने पार्ट्स में डिवाइड किए, n पार्ट्स में, तो h बराबर क्या हो जाएगा? b माइनस a डिवाइडेड बाय n। ये होगा क्या? क्योंकि कितना पार्ट्स है? n पार्ट्स है, और ईच पार्ट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ
एच लेंथ का एन पार्ट, तो टोटल क्या हो गया एनएच इजकल टू बी माइनस ए, यही डिस्टेंस, तो एच बराबर बी माइनस ए बाय एन, ठीक है, जहां एन टेंस टू इंफिनिटी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यही है। इसको हम समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं रेदर देन राइटिंग ऑल दिस लेंथ कि इनफाइनाइट तक, तो कितना लिखेंगे, बेटर टू राइट कि समेशन आर इजकल टू 0 टू n, है ना, और ये 0 1 इस तरह से होगा। तो इसको लिखेंगे h इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच। देखो तो बोथ आर द सेम, R0 तो h इंटू एफ ऑफ ए मिलेगा, R1 तो h इंटू एफ ऑफ ए प्लस h, 2 2h 3h, इस तरह से n टाइम्स जाएंगे तो वी विल हैव n माइनस 1h। ये आ गया क्या, h को रिप्लेस करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वेयर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, क्योंकि n क्या है कहां तक, इनफाइनाइट तक, तो इसको ये भी लिख सकते हैं कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, h के जगह b माइनस a बाय n एफ ऑफ a प्लस b माइनस a बाय n और r, ये होगा क्या, जस्ट वी हैव रिप्लेस्ड h बाय b माइनस a बाय n, ये लिख सकते हैं क्या। इसी में हम लिखते हैं इफ b बराबर 1 एंड a बराबर 0, लेट अस सी, a 0 है b 1 है, तो ये क्या होगा 0 टू 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इजकल टू, इसका हम निकाल सकते हैं क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, देखो b माइनस a 1 हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 बाय n समेशन साइन, है ना, समेशन r इजकल टू 0 टू n क्या हो जाएगा 1 बाय n एफ ऑफ a प्लस a 0 प्लस यानी r बाय n, यानी इसका जो कैलकुलेशन आएगा वी विल हैव द इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में जब आएगा तो हम लोग इस प्रोसेस से ही प्रोसीड करेंगे और फिर हम आगे इस मेथड पे आके कर लेंगे। अब देखते हैं कि अगर क्वेश्चन है तो इसको डायरेक्ट हम इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सो दैट इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें डेफिनिट इंटीग्रेशन पता है कि कैसे होना है और लिमिट अगर पता रहे तो हम निकाल सकते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो यहां से हम ये जज करेंगे कि किसके बदले क्या क्या लिखा जा सकता है, व्हाट आर द स्टेप्स। अगर कोई भी समेशन दिया रहे बहुत लंबा सा तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे एंड देन वी विल कन्वर्ट दिस फॉर्म टू दिस फॉर्म एंड देन वी फाइंड द डेफिनिट इंटीग्रल। हमने क्या कहा कि कोई भी समेशन है लंबा सा उसका जनरलाइज्ड टर्म लिखेंगे, जनरलाइज्ड टर्म वी विल हैव इन दिस फॉर्म, है ना। हम इस तरह से लिखेंगे कि मेरे पास 1 बाय n का टर्म आए, r बाय n का टर्म आए, वी विल राइट द एल्गोरिथम ऑफ ऑल दिस, देन यू विल गेट टू नो। तो इस फॉर्म में अगर आ गया तो हम इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है क्योंकि हम यहां से 0 टू 1 हम निकाल लिए क्योंकि r बाय n, ठीक है। आगे हम डिस्कस कर देंगे कि इसको कैसे क्या करना है, लेट अस सी। आगे एल्गोरिथम हम लिखते हैं और फिर बताते हैं। देखो अगर सीरीज में है तो क्या एल्गोरिथम हम यूज करेंगे, वी विल हैव टू इन द इंटीग्रल फॉर्म, और वो भी क्या डेफिनिट इंटीग्रल फॉर्म। लेट अस सी, पहले जो भी सीरीज दिया रहेगा हम सीरीज देख लेंगे, उस सीरीज को ट्रांसफॉर्म करेंगे समेशन फॉर्म में, है ना। इस फॉर्म में हम कोशिश करेंगे कि बी शुड
ट्रांसफॉर्म देम, 1/n का टर्म आना चाहिए और r/n का, 1/n है ना dx को रिप्रेजेंट करेगा और r/n x को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि मेरा फंक्शन टाइप का होगा। ठीक है, समेशन का सिंबल हम रिप्लेस करेंगे इंटीग्रेशन के सिंबल से, r/n रिप्लेस होगा x से और 1/n रिप्लेस करेंगे dx से, क्योंकि जब भी इंटीग्रेशन का फॉर्म आएगा तो dx रहेगा। नेक्स्ट लिमिट का है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट किस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि x क्या है r/n, तो x का ही लिमिट होता है, तो r मिनिमम से मैक्सिमम, मिनिमम वैल्यू वो r रख देंगे, यहाँ r/n में मिनिमम वैल्यू r रखेंगे, जो भी आएगा दैट इज द लोअर लिमिट, और r जो मैक्सिमम आएगा वो अपर लिमिट होगा। और उसके बाद हम जब उस फॉर्म में आ जाएगा इंटीग्रल फॉर्म में, इस फॉर्म में इंटीग्रेशन के फॉर्म में, तब हम आराम से इवैल्यूएट कर लेंगे डेफिनेट इंटीग्रल, वही लिमिट एज ए सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म आएगा। देखते हैं एक दो एग्जांपल। पहला एग्जांपल है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n + 1, 1/n + 2, 1/n + 3, 1/n + n। तो इस तरह से n + n ना रह के 2n भी रह सकता था, तो यहाँ तो इजी समझने के लिए हम 2n लिख दिए, अदरवाइज 2n भी रह सकता था, n + n लिखे। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्यूशन क्या करेंगे, पहले हम क्या किए कि इसको समेशन के फॉर्म में लिखेंगे, तो हम लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, समेशन देखो r = कहां से कहां जा रहा है, ये 1 है 2 है, यानी r = 1 to n 1/n + r हो रहा है क्या, n ये वैरी कर रहा, n तक जा रहा। अब यहां से अब हम क्या रिप्लेसमेंट है, हमको 1/n चाहिए, r/n चाहिए, ये हर एक में, तभी वी कैन इवैल्यूएट। तो इसको करते हैं क्या कि n से कॉमन ले लेते हैं इसमें, तो ये हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ r = 1 to n, n कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1/n × 1 + r/n। अब मेरा काम हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, है ना, 1/n dx को रिप्रेजेंट करेगा, r/n x को रिप्रेजेंट करेगा, ये सिंबल को हम इंटीग्रेशन मारते हैं। r कैसे लोअर लिमिट अपर लिमिट करेंगे, तो हम जानते हैं r/n, r 1 रखेंगे तो 1/n ये 0 देगा एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, n/n r मैक्सिमम क्या है n, n/n क्या मिलेगा 1, यानी ये लिमिट कहां से 0 to 1। ठीक है, 0 to 1 आए, अगर ये 2n होता तो 2n/n nn तो लिमिट 2 तक जाता, है ना। और अब इसको लिखेंगे क्या 1/1 + r/n, x को रिप्रेजेंट करता है x, और ये 1/n dx का काम हो जाएगा, ये मेरा क्या आ जाएगा ln 1 + x लिमिट 0 to 1, यानी 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 ln 2 - 0, यानी यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिमिट एज ए सम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलो ये सारे क्वेश्चन को अब हम लोग 1 by 1 डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन यहां देखते हैं, पहले उस फॉर्म में हम लिखने का कोशिश करते हैं जनरल फॉर्म में, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन ऑफ, ऊपर तो फिक्स है n, ये वैरी कर रहा, पहला टर्म में 1², दूसरा टर्म में 2² एंड सो ऑन, rth टर्म में r², तो यानी n² + r², ये होगा। n कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, ये r 1 से n तक, r = 1 to n, यही वैरी कर रहा है ना। अब इसमें हम चेंज करेंगे, लिखेंगे क्या, हमको r/n चाहिए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r = 1 to n, n/n² कॉमन लेते हैं तो होगा 1 + r/n का होल स्क्वायर, होगा क्या, ये n एक n कट जाएगा, 1/n बचेगा, मेरा काम हो गया। यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x²
और 1/n dx हो जाएगा, ऊपर में dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लिमिट कहां से कहां तक, r/n में हम रखेंगे r1 तो ये 0, rn n/n 1 है ना, तो 0 to 1 ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। टेन इनवर्स x लिमिट 0 to 1, तो टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0 यानी π/4। ठीक है, सेकेंड इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये सेकेंड था, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ क्वेश्चन तक हम थर्ड को कर रहे हैं। इसका भी जनरल फॉर्म हम क्या लिख सकते हैं, 1 का m, 2 का n, 3 का n यानी r का पावर n डिवाइडेड बाय यानी n टेंस टू इंफिनिटी लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r टू द पावर m डिवाइडेड बाय, इसको लिख सकते हैं n टू द पावर m इंटू n प्लस 1 है। अब ये आराम से मेरा हो गया समेशन ऑफ r बाय n टू द पावर m इंटू 1/n, लिमिट में कन्वर्ट कर देंगे इंटीग्रेशन। n कहां से कहां तक है, r1 टू n है यानी 0 to 1, ये हो जाएगा x का पावर m dx, इसका इंटीग्रेशन पता है ना, यानी x का पावर m प्लस 1 बाय m प्लस 1 लिमिट 0 to 1, 1 होगा तो 1 का पावर कुछ भी 1 देगा यानी 1 बाय m प्लस 1 आंसर आएगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। n फैक्टोरियल है टू द पावर 1/n और ये भी डिवीजन में है n, तो ऐसा करते हैं, इसको पावर पे पावर है ना, यानी इस फैक्टोरियल पे पावर है, बेटर टू टेक लॉग, ज्यादा बेटर होगा। पहले इसको हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें लॉग लेते हैं। सॉल्यूशन फोर्थ, अगर मानते हैं y इक्वल टू, इसको हम मानते हैं, इसको फिर हम ये कर लेंगे n फैक्टोरियल टू द पावर 1/n डिवाइडेड बाय n, तो हम लिख सकते हैं लॉग y इक्वल टू लॉग n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n टू द पावर n, और तब हम सबका पावर 1/n ले सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं क्या, क्योंकि नीचे n था, अगर ब्रैकेट में ले रहे हैं तो ये मेरा सेम चीज आ गया, है ना। तो लिखेंगे log y बराबर 1/n log ऑफ, ये n फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू n डिवाइडेड बाय n टू द पावर n, तो जितना टर्म उतना n डेनोमिनेटर में है, तो ईच इंडिविजुअल विल हैव 1n, तो log y इक्वल टू 1/n log ऑफ 1/n प्लस log ऑफ 2/n, वी कैन राइट 3/n log ऑफ n/n, वी कैन राइट, है ना। अब मेरा काम आसान हो गया, क्योंकि इसको हम जनरलाइज लिख सकते हैं r/n, तो ये 1/n समेशन r इक्वल टू 1 to n log ऑफ r/n। अब आराम से डिफिनिट इंटीग्रेशन हम लगा लेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 होगा, क्योंकि 1 to n गया है, ये हो जाएगा dx, ये log x dx, log x dx का इंटीग्रेशन हम लोग निकाल सकते हैं बाय पार्ट्स मेथड से, है ना। log x dx 0 to 1, देखो कैसे निकालते हैं log x का इंटीग्रेशन।
बाद में लिमिट लगा लेंगे 1 इंटू लॉग एक्स dx। 1 को इंटीग्रेट करेंगे, लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा log x कांस्टेंट, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x और 1 का इंटीग्रेशन x dx। तो ये क्या आ जाएगा x log x माइनस x। इसमें लिमिट लगाना है क्या 0 to 1 लिमिट लगेगा तो 1 लगेगा तो ये क्या हो जाएगा 0 है ना, ये 0 माइनस 1, फिर ये 0 तो 0 ही जगह, यानी क्या आ गया -1। ये क्या आया log y इजकल टू -1। वी नीड y इजकल टू e टू द पावर -1 इजकल टू 1 बाय e मेरा आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th, सॉल्यूशन ऑफ 5th। ये तो आसान है, समेशन लिमिट टेंड्स टू इंफिनिटी, ये r इजकल टू 1 0 से ना 0 to 1 कहां तक जा रहा है 1 बाय n है, ठीक है 0 1 2 3 कहां तक, ये 3n को हम क्या लिख सकते हैं 2n n प्लस 2n है ना, तो r इजकल टू 0 टू कहां गया 2n। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय n प्लस r। अब हमको r बाय n चाहिए तो लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन 0 to 2n, तो ये 1 बाय n हो जाएगा और 1 प्लस r बाय n। तो अभी इसको इंटीग्रेशन करेंगे, 0 to 2n रखेंगे तो 2 होगा, क्योंकि r बाय n में r के जगह 2n बाय n क्या मिलेगा 2 मिलेगा, तो अपर लिमिट 2 हो गया, और ये हो जाएगा dx बाय 1 प्लस x, तो ये हो जाएगा ln 1 प्लस x लिमिट 0 to 2, यानी ln 4 2 और 1 3, ये आंसर आ जाएगा है ना। तो ध्यान देंगे कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ 6th। 1 बाय n स्क्वायर 1 बाय n स्क्वायर है ना, ये 2 बाय n स्क्वायर 2 स्क्वायर बाय n स्क्वायर, इस तरह से जा रहा है, यानी हम इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन ऑफ, ये वैरी कर रहा है ना 1 2 यहां भी, तो r इजकल टू 1 to n, क्योंकि n ये देखो n बाय n स्क्वायर तो 1 बाय n आ जाएगा, n स्क्वायर बाय n स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा r बाय n स्क्वायर सेक स्क्वायर r स्क्वायर बाय n स्क्वायर, यही होगा। इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं, इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r इजकल टू 1 to n, ये 1 बाय n इंटू r बाय n और सेक स्क्वायर r बाय n टू द होल स्क्वायर, ये बेसिकली क्या फॉर्म ले लेगा लिमिट 0 to 1 है ना, 0 to 1 ये x सेक स्क्वायर x स्क्वायर dx, सेक स्क्वायर x स्क्वायर को t मान लेते हैं, x स्क्वायर बराबर t, तो 2x dx इजकल टू dt, तो x dx बराबर dt बाई 2, तो मेरा लिमिट कहां से कहां तक 0 to 1 ही रहेगा, स्क्वायर होने पे भी कोई चेंज नहीं आ रहा लिमिट में, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर t और x dx के जगह सेक स्क्वायर t x dx के जगह क्या हो जाएगा dt बाई 2, dt बाई 2 1 बाई 2 इधर कर देते हैं, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 यानी 10 t
लिमिट ये हाफ पहले से है 0 to 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 tan 1, यानी tan 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इसी तरह से हैंडल करेंगे, इस तरह से हम लोग बनाएंगे कि देखेंगे कि कैसे इंटीग्रेशन पहले समेशन के फॉर्म में है उसको जनरलाइज फॉर्म में, इस फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे। उसके बाद हमें 1/n और r/n उस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होगा कि इट विल ट्रांसफॉर्म इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म 1/n एंड r/n, इट विल ऑटोमेटिकली विल ट्रांसफॉर्म। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, दैट्स ऑल। लिमिट का कन्वर्जन हम लास्ट टर्म में देखेंगे कि क्या हो रहा है, n to n हो रहा 5n, ऐसा भी हो सकता है। तो लिमिट 0, इट इज नॉट नेसेसरी कि इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू विल हैव द लिमिट फ्रॉम 0 to 1। देखो इस क्वेश्चन में 0 to 2 चला गया है ना, तो अकॉर्डिंग वी विल सॉल्व। एक और टॉपिक है गामा फंक्शन। गामा फंक्शन के बारे में जान लेते हैं और पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस गामा फंक्शन से आसान से हम लोग कर पाएंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में। देखते हैं उसको। गामा फंक्शन के थ्रू हम लोग एक पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन होता है, उसको हम लोग आसान से गामा फंक्शन के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। लेट अस सी पहले गामा फंक्शन होता क्या है। अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ना, दिस इज नॉट द प्रॉपर फॉर्म ऑफ द इंटीग्रेशन। इम्प्रॉपर फॉर्म है तो इसको डिफाइन करते हैं, दिस फॉर्म इज कॉल्ड द गामा फंक्शन, है ना। इंटीग्रल जो है e to the power minus x, x to the power minus 1, n minus 1, a limit from 0 to infinity is defined as the gamma function। ये पूरा गामा फंक्शन है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, गामा का सिंबल पता है n, क्योंकि यहाँ n यूज किए हैं, तो गामा n ये हो जाएगा। अगर गामा 1 की बात करें, गामा 1 तो n के जगह 1 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 0 to infinity e to the power minus x, x to the power 1 minus 1, है ना, n के जगह 1 dx। तो ये बेसिकली आ क्या गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity e to the power minus x dx, है ना। तो इसका अगर फर्दर हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा माइनस e to the power minus x लिमिट 0 to infinity, है ना। अगर इनफाइनाइट रखते हैं तो e to the power minus infinity कहां तक जाएगा, e to the power minus infinity 0 होता है ना। तो माइनस 0 रखेंगे तो 1, यानी बेसिकली क्या आ गया, गामा 1 इक्वल टू 1। गामा 2 का डिस्कशन करते हैं कि गामा 2 क्यों क्या होगा। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि आगे हमको सिंप्लीफिकेशन में जरूरत पड़ेगी, तो हम डायरेक्ट गामा 2 गामा 1 यूज करेंगे। लेट अस सी। तो गामा 2 के जगह यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity e to the power minus x और 2 minus 1 यानी x into e to the power minus x dx। मान लेते हैं यहाँ लिमिट b है और b टेंस टू इंफिनिटी कर देते हैं, लिमिट b टेंस टू इंफिनिटी, ठीक है, नॉट एन इशू, वी कैन राइट इट। अब इसको बाय पार्ट से अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो इसको इंटीग्रेशन में रखते हैं, x को डिफरेंशिएशन में, तो x e टू द पावर माइनस एक्स माइनस हो जाएगा इसको इंटीग्रेशन में, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 और इसका माइनस e टू द पावर माइनस एक्स dx। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स, ये प्लस, और फिर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये आ जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स dx, ये आ जाएगा माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, यही होगा, लिमिट 0 to b है, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स, है ना। तो बेसिकली माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा
-x -1 0 to b, सब में इंटीग्रेशन सब में लगेगा 0 to b। अगर b रखते हैं b टेंस टू इंफिनिटी, ठीक है हम कर लेंगे। इसमें लिमिट यूज कर लेते हैं, है ना। लिमिट यूज करेंगे तो क्या होगा, e टू द पावर -b -1 रख रहे हैं तो हो जाएगा e टू द पावर -0 0 -1, है ना। तो ये हो जाएगा -b -1 बाई e टू द पावर b +1 लिमिट b टेंस टू जी इंफिनिटी। ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, एल हॉस्पिटल लगा देंगे, वी विल हैव -1 बाय e टू द पावर b लिमिट b टेंस टू इंफिनिटी +1 यानी इक्वल टू 1, यानी गामा ऑफ 2 फंक्शन भी 1 आया, गामा ऑफ 1 भी 1 आया। अब इसके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब गामा फंक्शन का प्रॉपर्टीज के बारे में क्या कहता है कि गामा ऑफ 1 इक्वल टू 1, गामा ऑफ 0 इक्वल टू इंफिनिटी। इसी तरह अगर साइमल्टेनियसली गामा ऑफ n+1 निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं n इंटू गामा ऑफ n। जैसे अगर रहे गामा ऑफ 5 तो इसको क्या लिखेंगे, पहले गामा ऑफ 4+1, n की जगह क्या है 4, तो अब ये क्या हो जाएगा 4 गामा ऑफ 4। फिर 4 को हम लिखेंगे क्या 4 इंटू गामा ऑफ 3+1, n के जगह क्या हो गया 3, तो ये हो गया 4 इंटू 3 इंटू गामा ऑफ 3। सिमिलरली इसी तरह से प्रोसीड करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि गामा 1 होता है, ये मेरा रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर n नेचुरल नंबर है तो देखो अगर गामा 4 था, यहाँ गामा 5 है ना, तो हम क्या लिखे 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, यानी गामा n+1 है तो हम लिख सकते हैं गामा ऑफ n+1 बराबर n फैक्टोरियल। ये ओनली पॉसिबल व्हेन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तब ये हम लिख सकते हैं। गामा ऑफ हाफ इक्वल टू रूट अंडर पाई होता है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि वही गामा फंक्शन को इंटीग्रेशन इम्प्रॉपर फंक्शन से ही आता है। तो अगर रहे गामा ऑफ 3/2 तो इसको क्या लिख सकते हैं, जस्ट लुक इट। तो इसको लिखेंगे पहले गामा ऑफ ये फॉर्म n+1 में, तो ये लिख सकते हैं 1/2 +1, तो ये n का काम क्या कर रहा है 1/2, तो इसको लिखेंगे 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2, है ना, इंटू गामा ऑफ 1/2। तो गामा 1/2 का वैल्यू मुझे पता है, तो ये हो जाएगा 1 यानी रूट अंडर π/2। इस तरह से मेरा रिजल्ट आएगा। सिमिलरली 0 से π/2 इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन फिक्स रहे कि 0 से π/2 के बीच में अगर है और sin टू द पावर mx इंटू कॉस टू द पावर nx इस टाइप का इंटीग्रेशन रहे तो हम ये लिख सकते हैं गामा ऑफ m+1/2 इंटू गामा ऑफ n+1/2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू गामा ऑफ m+n+2/2। ये इंपॉर्टेंट है, अगर इस टाइप का रहे क्वेश्चन तो डायरेक्ट हैंडल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। लेट लुक एट दिस क्वेश्चन, 0 to π/2 sin टू द पावर 4 cos टू द पावर 6, यानी m क्या है 4 है, n क्या है 6 है, तो ये क्या हो जाएगा गामा ऑफ m+1/2 4 + 1/2 यानी 5/2 इंटू गामा ऑफ 6 + 1/2 यानी 7/2 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ ये क्या है m+n+2, तो 6 + 10 4 10 + 2 12 12/2 यानी 6। अब गामा ऑफ 5/2 को हम कैसे लिखेंगे, इसको इस फॉर्म में n इंटू एफ ऑफ m, तो इसको पहले 1 + 1 के फॉर्म में लिखेंगे, इसे लिखेंगे 3/2 + 1 और इंटू ये हो जाएगा 5/2 + 1 होगा क्या, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 5 + 1। अब आराम से ब्रेक कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3/2 इंटू गामा ऑफ 3/2।
3/2 को, ठीक है, अभी ऐसे लिखते हैं, इंटू 5/2 गामा ऑफ 3/2, है ना, सॉरी 5/2 डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू गामा ऑफ 5। ये तो नेचुरल नंबर है तो ये तो आराम से 5 फैक्टोरियल लिख देंगे नीचे, है ना। ऊपर में इसको देखते हैं, फिर आगे 3/2 इंटू 3/2 को क्या लिख सकते हैं, गामा ऑफ 1/2 प्लस 1, 5/2 इंटू, ये क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे गामा ऑफ 3/2 प्लस 1, 5/2 को नीचे 6 फैक्टोरियल हम कर देते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर है, सॉरी 5 फैक्टोरियल लिख देते हैं, है ना, 5 फैक्टोरियल। अब इसको क्या लिखेंगे, 3/2 इंटू 1/2 गामा ऑफ 1/2, अब आगे प्लस 1 नहीं होगा, है ना, इंटू ये 5/2 इंटू 3/2 गामा ऑफ 3/2 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। फिर आगे प्रोसीड करते हैं तो 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा ऑफ हाफ रूट अंडर पाई इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू ये फिर आएगा क्या 1/2 प्लस 1, तो 1/2 इंटू रूट अंडर पाई डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 5 कैंसिल होगा, 3 कैंसिल आउट होगा, है ना, और क्या क्या बच रहा है, ये रूट अंडर पाई पाई हो जाएगा, ये ऊपर में न्यूमरेटर में 3 पाई डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 2 टू द पावर 5 6 2 8 2 टू द पावर 8, यही आंसर आ जाएगा, है ना। इस टाइप का एक दो और एग्जांपल देखते हैं और कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, लेट अस सी। देखते हैं इस क्वेश्चन को, -π/2 से π/2 है ना, sin स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स sin x इंटू कॉस एक्स। देखो दूसरा मेथड से भी हम लोग बना सकते हैं, अदरवाइज वी कैन अप्रोच बाय दिस मेथड ऑल्सो। -π/2 टू π/2 एक मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा sin क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx और प्लस -π/2 टू π/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स dx। ये कैसा फंक्शन है, ये ऑड है, क्यूब है, साइन ऑड, ऑड का पावर क्यूब है तो ऑड होगा। ये कैसा है, इवन है, तो ऑड इंटू इवन क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन -π/2 से π/2 ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0, है ना। ये देखते हैं पावर 2 है, ऑड का पावर 2 है यानी ये इवन हो गया, और ये कॉस तो इवन फंक्शन है, तो ये बेसिकली इवन फंक्शन हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 0 टू π/2 साइन 2x साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। अब आराम से गामा फंक्शन हम यूज कर सकते हैं, तो क्या गामा फंक्शन लिखेंगे 2 इंटू गामा ऑफ m के जगह क्या है 2, तो क्या लिखते हैं 2 प्लस 1/2 इंटू गामा ऑफ 3 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई गामा ऑफ m प्लस n 3 2 प्लस 2 यानी 2 प्लस 3 प्लस 2/2। ये क्या हो जाएगा 2 इंटू गामा ऑफ 3/2 गामा ऑफ 4/2 यानी 2 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ 7/2। तो हम जानते हैं इसका 2 इंटू 1 प्लस 1/2 लिखेंगे, है ना, तो 1/2 रूट अंडर पाई हो जाएगा, इंटू ये 2 है तो 1 होगा, गामा ऑफ 2 का 1 प्लस 1 तो यही देगा, डिवाइडेड बाई 7/2 का हो जाएगा 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू रूट अंडर पाई। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ जाएगा 8/15, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज कि जो गामा फंक्शन हम लिखाए हैं, जो फॉर्मूला
ध्यान दोगे, थोड़ा सा शायद हमें लग रहा कि कुछ मिस्टेक लिखे हैं, मुझे पता नहीं पीछे क्या है, लेकिन लेट अस सी। अगर साइन टू द पावर mx इंटू कॉस टू द पावर nx रहे dx 0 to π/2, तो इसका जो प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन में इसका जो इंटीग्रेशन आएगा, गामा ऑफ m प्लस 1/2 इंटू गामा ऑफ n प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू होगा, यहां पे शायद आई फॉरगेट टू राइट 2 इंटू गामा ऑफ m प्लस n प्लस 2/2, ये होगा, ठीक ना। तो इस तरीका से हम इसमें 2 इंटू होगा, तो ये 2 इंटू हो जाएगा, ये 2 इंटू होगा, तो 2 2 कैंसिल आउट होगा। इट मीन्स दैट वी आर हैविंग 4/15। तो ये एक इंपॉर्टेंट करेक्शन करके, आई एम नॉट गोइंग बैक टू द वीडियोज, क्योंकि एक ही स्लाइड में है और जस्ट इससे पहले ही है, तो उसको देखने के बाद ऑटोमेटिक यू विल मेक अ करेक्शन कि ये डिवाइडेड बाय 2 है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। I इजकल टू मान लेते हैं x इंटू साइन 5x इंटू कॉस टू द पावर 6x dx। 0 टू पाई है, तो हम जानते हैं एक प्रॉपर्टी a प्लस बी माइनस x को रिप्लेस कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0 टू पाई माइनस x साइन टू द पावर 5 पाई माइनस x cos to the power 6 pi minus x dx। we can write, ये भी आई है, ये भी आई है, तो I इजकल टू इसको, ये देखो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है, तो वी कैन राइट 0 टू पाई माइनस x साइन टू द पावर 5x इंटू कॉस टू द पावर 6x, क्योंकि इवन पावर है, देयर विल बी नो चेंज इन द साइन। अब यहां से हम इसको लिख सकते हैं पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई साइन टू द पावर 5x इंटू कॉस टू द पावर 6x dx माइनस 0 टू पाई साइन टू द पावर x इंटू साइन टू द पावर 5x इंटू कॉस टू द पावर 6x dx। ये बेसिकली I के ही बराबर है, I इजकल टू, तो ये माइनस I इधर आके 2I इजकल टू पाई 0 टू पाई साइन टू द पावर 5x इंटू कॉस टू द पावर 6x dx लिख सकते हैं इस तरीका से, कहीं कोई कंफ्यूजन। अब इसको हम लिख सकते हैं 2I इजकल टू पाई इंटू 2 0 टू पाई/2, ये हो जाएगा साइन टू द पावर 5x इंटू कॉस टू द पावर 6x dx। अब आराम से हम काम कर सकते हैं, है ना, ये लिखा जा सकता है, इजीली है, इजी, हम लोग आसान से इसको कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 और 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, तो I इजकल टू पाई गामा ऑफ 5 प्लस 1/2 5 प्लस 1/2 इंटू गामा ऑफ 6 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू, ध्यान रहे 2 इंटू गामा ऑफ 5 प्लस 6 प्लस 2/2, तो ये क्या आ जाएगा पाई गामा ऑफ 3, है ना, इंटू गामा ऑफ 7/2 divided by 2 into gamma of 13/2। now we can solve it easily, हम लोग आराम से अब कर सकते हैं इजकल टू पाई इंटू, ये तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, 2 इंटू 1 इंटू 7/2 में हो जाएगा 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू रूट अंडर पाई डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये 13 पाई/2 है, तो ये क्या 11 पाई/2
9/2 इंटू 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू रूट अंडर पाई। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल आउट होगा, 5/2 3/2 1/2 कैंसिल आउट, 4 दूनी 8, यानी 8 पाई डिवाइडेड बाय 63 इंटू 11 693 है ना। दिस इज द आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, और जब भी 0 से π/2 तक रहे तो हम लोग आराम से, ज्यादा पावर रहे तो हम इस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं, हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। अदरवाइज अदर वे ऑफ इंटीग्रेशन है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़े हैं इस टाइप का m और n, तो उस तरह से भी हम लोग प्रोसीड करके लिमिट निकाल सकते हैं। अदरवाइज गामा फंक्शन से भी हम लोग कर सकते हैं, आसान रहता है। तो डेफिनिट इज ऑल अबाउट द डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में ये एक इंपॉर्टेंट करेक्शन है, देख लेना होगा कि ये लिखे हैं या नहीं। अगर नहीं लिखे तो प्लीज नोट डाउन कि सेकेंड टाइम की इट इज 2 देयर, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें, बहुत यूजफुल होगा। नेक्स्ट हम लोग एरिया पे मूव करेंगे, तो क्वेश्चन जितना ज्यादा कर सकते हैं कीजिए। डेफिनिट इंटीग्रेशन जेई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे क्वेश्चन रहता है, जेई मेन में भी कुछ क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, एंजॉय कीजिए, लेट्स एंजॉय द डेफिनिट इंटीग्रेशन। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, दिस इज द एंड ऑफ द डेफिनिट इंटीग्रेशन। नाउ वी विल मूव ऑन टू द एरिया अंडर कर्व या एरिया बाउंडेड। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। यहीं तक, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, एंजॉय द डे।